आप सभी दोस्तों को मेरी दिल से राधे ही राधे। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं हूँ पूजा। और ये जो मैं आपको आज की वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन कहिए, एक लर्निंग कहिए। मतलब मैं हर वीडियो से ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, या जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसको मैं कुछ सिखा सकूँ। और आप कहोगे ये कैसे? ये मैं ऐसे किस चीज़ के लिए रेडी हो रही हूँ? देखिए, ये दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर में लगभग 10 या साढ़े 10 बजे होंगे। और मैंने ना तो शाम को पानी डाला है और ना ही मैंने सुबह डाल पाई। घर के कामों में मैं इतनी व्यस्त थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स की, मैं गार्डन में पानी ही नहीं डाल पाई। और गार्डन को आप एक झलक से पहचान सकते हैं जब मैं पानी डालूँगी, जब आप देखिएगा कि बिल्कुल पौधे जो हैं लटक गए हैं। और बहुत ये धूप इतनी तेज़ है कि दोनों टाइम आपको पानी डालना पड़ता है। और टेरेस पे है, ग्रो बैग में है, पानी बहुत जल्दी निकल जाता है। और ये देखिए जो मैं डाल रही, इस वीडियो में मैंने नेचुरल साउंड को भी रखा है। और कई बार ना नेचुरल साउंड बड़ा सूथिंग होता है, बड़ा रिलैक्स देने वाला होता है। तो इस बार मैंने जो है ये नेचुरल साउंड को बिल्कुल भी म्यूट नहीं किया। आप मेरी वॉइस भी मिलेगी और नेचुरल साउंड भी मिलेगा। जो मैं इसमें डाल रही हूँ, जो मैंने अभी वाइट वाइट देखा, वो जैसे हम मलाई से जो मक्खन निकालते हैं उसके बाद जो वेस्ट बचता है, मैं उससे पनीर भी बना लेती हूँ। बट अब ये क्योंकि ये नवरात्रि का, देखिए नवरात्रि का पहला दिन है, यानी कि ये 2 दिन, शायद 2 दिन पहले की है कि कल की है। दरअसल मैं क्लिपिंग तो तैयार कर लेती हूँ, बट उसको एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है, 2 ढाई घंटे मुझे लग जाते हैं। तो इस समय इतना बिज़ी मैं चल रही हूँ कि मैं वो नहीं कर पा रही। और क्योंकि देखिए वीडियो तो तैयार हो जाती है मेरी 1 डेढ़ घंटे की, लेकिन उसे 10 मिनट में, 15-20 मिनट में तैयार करना, उसकी बहुत मुश्किल काम है। तो आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, हल्दी के प्लांट देखिए कैसे सूख रहे हैं। और इनको मैं पानी डाल रही हूँ। और आज मैं इस पानी डालने के प्रोसेस से बहुत कुछ आपको सिखाऊंगी। देखिए बहुत लोग, मतलब एक बार मुझ पे आया भी था कि कमेंट कि ना आप बड़ा क्यों नहीं ले लेते पाइप, छोटा क्यों इससे डालते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि छोटे पाइप ना बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे आप क्या करिए, जो प्लांट्स बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, या कह लीजिए अपने आप को मान लीजिए। तो अगर आप छोटे पाइप से, देखिए मैं क्या करती हूँ, पाइप से ऐसे नहीं डायरेक्ट पानी, जब आप पानी डालते हैं तो मिट्टी पाइप के साथ उसके पोर्ट से हटती है। और जितना आप पाइप से पानी डालोगे ना, मिट्टी सख्त भी होती है। बट अगर आप उसको थोड़ा सा दबाकर उसे इस तरह से मैं डाल रही हूँ ना, थोड़ा सा फव्वारे की तरह ऐसे डालते हूँ, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, ऐसा उनको अच्छा फील होता है। जो फूल होते हैं ना, वो भी उनको भी कोई नुकसान नहीं होता, पत्तों को भी कोई नुकसान नहीं होता। अदरवाइज़ ये जो प्लांट देखिए आप कितने सॉफ्ट ये होते हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती है। अगर बड़े पाइप से आप पानी डालोगे तो वो क्या होगा, प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है। कई बार उसकी जो है ना, जो ब्रांचेस होती है उस पर इतना तेज़ प्रेशर से लग जाता है कि वो ब्रांच ख़राब हो जाती है, सड़न हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है। कई बार पानी इस तरह से डालते हैं लोग और उसकी वजह से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। आप ये देखिए गुड़हल का प्लांट है, कितना सूख रहा है ये। और ये देखिए ऐसे ही भिंडी के, जब क्योंकि मैं रात भी पानी नहीं डाल पाई, सुबह भी मुझे 10:30 बज रहे हैं, देखिए कितनी तेज़ धूप है। और मैंने ये सब इसलिए बांधा है क्योंकि देखिए मैं अपने गार्डन का पूरा ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, फैमिली का, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखती हूँ खुद का। यही मैं आप सभी को सिखाती हूँ कि सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए। जब भी आप सभी से प्यार कर पाएंगे, सभी का ध्यान रख पाएंगे। तो भाई मैं नहीं चाहती कि फेस्टिवल का टाइम आ रहा है कि ऐसा नहीं है। देखिए मैं सनलाइट तो पसंद करती हूँ, मैं लेती हूँ, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक। लेकिन अब इस टाइम इतनी तेज़ धूप है ना कि आप बिल्कुल आधे हो जाओगे। और तो मैंने पूरा ध्यान रखा है, मैंने खुद को कॉटन के कपड़े से कवर किया है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हो ना, ये मेरा नाग चंपा का प्लांट है। और ये देखिए कितना लंबा हो गया, और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को मैंने फास्ट किया है। ये देखिए ये लहसुनिया की बेल है। और ये ना
मेरे पास 2 साल से है और ये दूसरी बार, पिछले साल इसने फ्लावरिंग करी थी बहुत अच्छी, और ये इस ग्रो बैग में लगी है। बट ये क्या है, मेरे पास इसको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने इसका ये इंतज़ाम कर दिया था, एक फ़िलहाल एक बड़ा सा डंडा लगा के उसके ऊपर बांध दिए। अब मेरे पास कोई ऐसा जाल नहीं है कि मैं उस पर चढ़ाऊँ, फ़िलहाल देखूँगी। मैंने ये इसका एडजस्टमेंट किया है। पर इसके फूल देखिए, ये लहसुनिया की बेल, इसके पत्तों में से बिल्कुल लहसुन की खुशबू आती है। और क्योंकि ये पूरी धूप हो रही है, 10-11 बज रहे हैं, तो देखिए इसमें इतना अच्छा से आ नहीं रही वीडियो, बट ये देखिए कितने सुंदर इसके फूल हैं। और कल ये सारे खिल जाएंगे, देखिए पूरा बंचेज है यहाँ, तो मैं कल आपको दिखाऊंगी। और आज तो ये खिला है, तो मैं कोई भी नया खिलता तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और चलिए देखिए, मैंने जो प्रूनिंग की थी ना अनार की, तो अनार अपनी फिर से ग्रोथ ले रहा है, देखिए। और पानी डालने के बाद की क्लिपिंग दिखा रही हूँ, उससे पहले तो बहुत बुरा हाल हो रहा था यहाँ पे। बट क्या है, दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये है चाइना ऑरेंज का पेड़, और इस पे से 3-4 तो ऐसे, देखिए 1-2 तो पक्के ख़राब हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया वो, और 1-2 को तोड़ के मैं सुबह ले गई। पर हर चीज़ का ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, तो देखिए पूरा भरा ही पड़ा है। धूप में शायद ये क्लिपिंग अच्छी ना आ रही हो। ये देखिए इसमें ना, मैं भूल गई थी आपको, मैंने इसमें मूली के साथ साथ लंबी बथुआ भी डाला है। अब देखिए क्या क्या निकलेगा। और देखिए ये ना पूरे सीज़न अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता, पता नहीं क्यों कम खिलते हैं। और जब सीज़न जाने वाला होता है ना, पिंक वाला, जब इतना सुंदर ये खिलता है, पता नहीं क्यों। तो ज़रूर टेम्परेचर का वो है, ये देखिए। और ये बोगनविला भी बहुत अच्छा, मैं ना इसकी कटिंग कितनी बार की है, पर अब इस समय इस पर अच्छे फूल आ रहे हैं, देखिए। और जल्दी जल्दी मैं दिखाती हूँ। ओ ये देखिए तोरी, तो भाई इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ लटकी पड़ी है। अच्छा जी, देखिए ये भी, ये पूरे साल ये भाई फ्लावरिंग करता है। इसको ना मैं लास्ट ईयर इसकी प्रूनिंग भी नहीं कर पाई। मैं दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखिए कितना सुंदर, धूप इतनी तेज़ है ना, तो ओहो ये देखो, अरे हाय मेरी नज़र ही नहीं पड़ी। देखो ये देखो, ये हाल होता है, ये मेरी नज़र नहीं पड़ी। और ये तोरी देखो ख़राब हो गई, कितनी मोटी तोरी है ये। और ये ना ऐसे ही लटकी रहती हैं, फिर मुझे दिखाई नहीं दी और ये हो गई ख़राब। ये आप देखो, देखा कितनी मोटी, ऐसे ही बहुत करेले और तोरी नज़र, ये छिप छिप के लगते हैं। देखो पता ही नहीं चला ग्रीन ग्रीन उसमें, ये तो मैंने अब नज़र गई मेरा जब मेरा कैमरा गया। चलो जी, ये सब होता रहता है। अब देखिए गुलाब जो है ना, सारे बाहर निकलने के लिए तैयार है, इनको मैं दे दूँगी। और 1 महीने बाद देखिए कैसे फूलों से भर जाएंगे ये। और करेला देखिए कैसे दिख रहा है आपको, करेला इस समय ना, ये बेल बिल्कुल 2-4 दिन की है, मैं इसको ख़त्म ही करने वाली। देखिए क्या हालत हो गई है, गर्मी की वजह से पूरी सूख रही है। और इसमें करेले बहुत लगे हैं, अंदर मैं पानी डाल रही थी जब मैंने देखा, तो अब देखें, पता नहीं धूप में दिख भी रहा है कि नहीं। और ये देखिए अगर आपको दिख रहे हो तो करेले तो बहुत लगे हैं। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ, ये क्लिपिंग आज की है, सुबह की। मैंने बताया ना आपको, क्लिपिंग तो मैं तैयार कर लेती हूँ, बट एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं यहाँ पे अपने रोज़ की प्रूनिंग कर रही हूँ। और पहले देखिए इसमें ना बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई थी। पहले मैंने, देखिए आप प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि इसे धुल के खा लो, ये खा लो। मैंने सुबह ही पानी डाला है और मैंने रोज़ को अच्छी तरह धुल दिए थे। और मैं अच्छी तरह देखकर और उस लीव्स को भी देखकर ही खाती हूँ। और मैं ऐसा कितनी बार कड़ी पत्ता, जो भी मेरे को कुछ फ्लावर्स देखकर उनको खाती हूँ। और वो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं गार्डन में कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खाती रहती हूँ ये। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा प्रून तो मैं करती रहती हूँ, बट मैं सोच रही थी ना करूँ, बट मैंने इसको अच्छे से प्रून किया। क्योंकि अगर आप प्रून नहीं करोगे तो इन रोज़ पे आप अच्छे से फ्लावरिंग नहीं ले सकते।
तो मैंने जितना हो सकता था उसको प्रून किया, कुछ को छोड़ दिया क्योंकि कलियाँ जिन पे थी और जिनको ज़रूरत नहीं थी प्रूनिंग की, क्योंकि मुझे फूलों की ज़रूरत है, रोज़ जो है पूजा में फूल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने वो चीज़ें ब्रांचेस छोड़ दी हैं। और देखिए प्रूनिंग के बाद मैं ये बेल जो दिखा रही हूँ, ये जूही की बेल है और ये बहुत अच्छी, मेरे को ना पूरी सीजन समझ ही नहीं आया कि मैं सोची थी ये समर में करती है फ्लावरिंग, लेकिन इसने जो रेनी सीज़न है तब अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये कर रही है और लगभग 1.5 महीने से तो कर ही रही है। मैंने कभी आपको दिखाया नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और ये कभी दिखाऊंगी फिर। और आज के में मैं सोच रही हूँ कि कम ही बोलूँ, क्योंकि इतना अच्छा मतलब हवा भी चल रही है और इतना अच्छा साउंड, मतलब मुझे ना कभी कभी पता नहीं आपको कैसा लगता है, मुझे बस चीज़ें देखना और नेचुरल साउंड सुनना बहुत ही पसंद है। तो अब मैं यहाँ आकर देखिए गार्डन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है और बहुत काम किए हैं मैंने, बट क्या है कि मैं बताती हूँ, मैं 2 से 2.5 घंटा अपने गार्डन में रोज़ काम करती हूँ और क्योंकि वीडियो मैं सबका बना नहीं पाती, क्योंकि वीडियो आप जानते हैं भाई, मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, काम भी करना और वीडियो भी बनाना। तो देखिए बीच बीच में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बीच में मुझे एक पोट मिला जिसका ये प्लांट ख़राब हो गया था, उसकी मिट्टी में निकाल के सुखाई और आप देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं अपनी हर वीडियो से ये सिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए ये जो टाइम है ना, एक बहुत ही स्ट्रगल का टाइम है, बहुत ही हार्ड वर्क का टाइम है। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप ये कहोगे वाह क्या गार्डन है, क्या हार्वेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रगल है वो भी आपको देखना चाहिए। ये आज गार्डनिंग नहीं, ये हमारी लाइफ का कोई भी, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा कोई प्रोफेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, पहले हमें अच्छे से मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्क करना, तभी उसका रिज़ल्ट निकल के आता है। और उस हार्ड वर्क को आप जो सफ़र करते हो, जो मेहनत करते हो, उसको कोई नहीं देखता, रिज़ल्ट सब लोग देखते हैं। तो मैं आपको ये तो गार्डनिंग का है, बट आपको ये लाइफ में, ये आप सभी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए लेसन। देखिए मैं ये कड़ी पत्ता काट के पहले अपने पड़ोसियों को दे रही हूँ कि मैंने उनसे कहा कि मैं प्रूनिंग कर रही हूँ, आप यूज़ कर लो थोड़ा, तो पहले मैंने उनको दिया। देखिए कड़ी पत्ते का प्लांट क्या मेरा ट्री हो रहा है पूरा, मैं कितनी कट कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसको फिर से कट करके छोटा किया, ये आपको करना ही पड़ता है। और देखिए मैंने अपने रोज़ को प्रून किया है, इसको प्रून किया, जो ये सब प्रून कर रही हूँ उसका मैं क्या यूज़ करूँगी मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊँगी, शायद कल दूँ या नेक्स्ट डे दूँ। तो मैं बात कर रही थी कि कुछ भी हो, जो रिज़ल्ट होता है ना, उसके पीछे एक मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है। मैं चाहती तो पानी नहीं डालती धूप में भी, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये सब प्लांट्स, ये जो गार्डन है मुझ पर डिपेंड है, अगर मैं नहीं दूंगी तो बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो एक ही दिन में अगर आप पानी नहीं देते तो सूख जाते हैं। इसलिए टेरेस पे गार्डनिंग करना बहुत ही टफ़ है, ज़मीन पे आप गार्डनिंग करते हो बहुत इजी है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेहनत करने वाले हो, मेहनत कर सकते हो, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं फ़िट रहूं, तो ही आप गार्डनिंग में जाइए। आप उतने ही प्लांट लगाइए जितना आप कर सकते हो। कभी किसी को देखकर नकल मत कीजिए कि उसका गार्डन इतना बड़ा है, उसके पास इतने प्लांट है तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, नकल में लोग प्लांट लगा लेते हैं। मतलब कि क्या, नकल नहीं कह लीजिए, प्लांट तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो कर सकता हो मेहनत या नहीं, टाइम हो या नहीं। देखिए टाइम की तो ये बात है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हो ये आपके हाथ में होता है। कोई फ़ोन को देखकर, कोई टीवी देखकर, कोई कुछ गपशप करके, लेकिन मैं कभी भी, मैंने कहा ना, मैं वो इंसान हूँ ना, अगर मैंने फ़ोन का भी यूज़ किया है ना तो कुछ सीखने के लिए यूज़ किया है। तो मैं हमेशा गार्डनिंग के बहुत सारी ब्लॉग्स देखती हूँ और बहुत सारी, लेकिन वो भी काम करते करते इसलिए देखती हूँ कि मैं उनसे कुछ सीखती हूँ। और आज जो मेरी फ़िटनेस है ना, उसका भी आप समझ सकते हैं कि यही राज है।
कि मैं देखिए इसमें मेरी पूरी एक्सरसाइज होती है, कभी किसी पोट को उठाना, कभी प्रून करना, कभी कुछ खाना, कभी इधर रखना, सनलाइट पूरी मुझे मिलती है। देखिए ये सुबह की धूप है और बहुत अच्छी धूप। देखिए मैं बोलना इसलिए बंद कर देती हूँ, कितना अच्छा मुझे मतलब कई बार मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं खुद ही खो जाती, कितने खूबसूरत प्लांट लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं यही बता रही थी कि जो देखिए गार्डन में जो भी वेस्ट निकलेगा ना, इस सब का मैं यूज़ आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग का मेरा वेट कीजिएगा, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं इन सब का क्या यूज़ करती हूँ और कैसे ये गार्डन वेस्ट मेरे लिए एक कंपोस्ट का ही काम करते हैं। और मैं से पहले मुझे पता नहीं था तो मैं सब कुछ उठा के बाहर फेंक देती थी, बट आखिर मैंने भी यूट्यूब से ही बहुत बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो सीखा है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। और किस तरीके से देखिए बहुत कम कंपोस्ट, बहुत कम उसमें मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। और ये जो आप प्लांट आप देख रहे हो ना, ये प्लांट मेरा काफ़ी लंबा हो गया है। और कल ये प्लांट मैं पानी डाल रही थी, उसके बाद इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ये जब मैं शाम को अपने ऊपर आई टेरेस पे तो मुझे ये गिरा मिला और पूरी इसकी पत्तियाँ फ्लावर सब झड़ गए। ये हमें इतने फूल देता है, पूजा नवरात्र माता रानी को चढ़ाने होते हैं, मंदिर में चढ़ाते ये और रोज़ दोनों ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा, तो मैंने इसको दीवार से लगा के साइड में इसको रखा है। और आप देख रहे होंगे ये 15 इंची का पोट है और मैंने इसको इजीली उठा लिया। तो इसका रीज़न क्या है? वो रीज़न है मेरी लाइट वेट मिट्टी। और वो कैसे बनाती हूँ सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। फिर मैंने इसको कई जगह से बांधा। इसकी जो वैसे ये ना रिपोर्टिंग मांग रहा है, एक बड़ा पोट मांग रहा है, पर काम इतना हो रहा है ना, क्या क्या करूँ मैं। तो क्योंकि घर में भी मैं आपके लिए ना एक अलग से एक ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, अगर हो सका पॉसिबल तो किचन का एक ब्लॉग रेडी कर रही हूँ, अगर हो सका तो मैं वो भी आपके लिए दूँगी। लेकिन क्या करूँ, मैंने ये चीज़ देखी है, अगर आप फैमिली में हो ना और फैमिली वाले सब लोग हैं तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और वॉइस ओवर बिल्कुल तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। कल मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो सका। फैमिली कोई ना कोई उसमें इंटरप्ट करता ही है। और ये देखिए मैं काम करते करते मेरा अरवी का प्लांट है, अरवी के नीचे लटक रहे थे तो मैंने उसको ढंग से बांधा। और अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जो ये मेरी मेहनत है, जो ये मैंने गार्डन अपनी मेहनत से तैयार किया है, कम से कम लागत के साथ तैयार किया है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और मेरी फ़िट रहने की जो ये हैबिट है आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको भी आप समझते हैं कि वो बहुत शौकीन है या आपको लगता है कि थोड़ा भी वो गार्डनिंग को पसंद करते हैं या उन्हें नेचर लवर हैं तो आप उसकी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में मैं कुछ नहीं बोल रही, बस आप देखिएगा जो भी बैकग्राउंड है, जो भी म्यूज़िक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी लास्ट में, बस एक बात बोलूँगी दिल से, राधे राधे।